सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप लोगों को सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में संधि चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, संधि जो होती है, संधि पर मैंने आपसे चर्चा कर दिया। संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यही आपके कोर्स में है, यही हम सभी को पढ़ना है। स्वर संधि के यद्यपि 8 भेद होते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी के कोर्स में केवल 5 भेदों का ही अध्ययन करना अपेक्षित है। ये पांचों भेद मैंने आपके सामने टिक कर दिया है। तो भेद आप जानते रहिए, भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। सभी संधियों के भेद और उनके सूत्र मैं उनके सामने लिख दिया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप कॉपी पे ले करके नोट कर लें और इस वीडियो को 2 बार 3 बार अपने सभी मित्रों को शेयर करिए। देखिए बच्चों, ऐसा है, ये आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए सभी कोई वीडियो को अवश्य देखा करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का तात्पर्य होता है अक प्रत्याहार में और ई उ री रे, ये 5 वर्ण आते हैं। और ई उ री रे। अक के बाद में अक में कौन कौन वर्ण आते हैं? और ई उ री रे। इन 5 वर्णों के बाद में अगर सवर्णे, सवर्णे का मतलब है समान स्वर के आने पर, समान वर्ण के आने पर, समान अक्षर के आने पर दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ आदेश हो जाता है। अर्थात इसके बाद अगर समान स्वर आता है तो समान स्वर के आने पर दोनों मिलकर के अ को बड़ा आ हो जाएगा, ई को बड़ी ई हो जाएगी, उ को बड़ा उ हो जाएगा, री को बड़ी री हो जाएगी और री का दीर्घ नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि का जो पार्ट है दीर्घ स्वर संधि, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे उदाहरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नियम इसका है, नियम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसके बाद आप इसको विधिवत तरीके से आप एक एक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, इसका नियम है यदि अ ई उ रे रे के बाद में समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ रूप में परिणित हो जाते हैं। या दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। आज इसका नियमोच्छेद आप देखिए, नियमोच्छेद जिसको आप कह सकते हैं नियम का स्पष्टीकरण। नियम का स्पष्टीकरण, यदि अ या आ के बाद में अ या आ आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाता है। छोटी ई
या बड़ी ई के बाद में समान स्वर के रूप में छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के बड़ी ई आदेश हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ आदेश होता है। री या बड़ी री में दो पैर टूट जाता है। री या बड़ी री के बाद में अगर री या बड़ी री आए तो दोनों मिलकर के बड़ी री आदेश हो जाता है। देखिए अ के बाद में चाहे अ आए अथवा अ के बाद में आ आए, दोनों कंडीशन में हमेशा जो है दीर्घ आदेश होना है। अ और आ के बाद में अगर अ और आ आता है तो दीर्घ आदेश होता है। ई और ई के बाद में अगर ई और ई आया है तो दीर्घ आदेश होगा। ये आप हमेशा समझे रहिए कि अगर बड़ा आ आया है, बड़ी ई आई है, बड़ा ऊ आया है, बड़ी री आई है तो आप समझ जाइए कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। उसके पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, आधा अक्षर नहीं। जैसे प्रत्यागम है, प्रत्यागम में भी आया है लेकिन यहाँ पर आधा वर्ण आया है, अतः यह संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। तो बड़ा आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, बड़ी री आए, लेकिन उसके पहले आधा अक्षर नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे पहला हमारा है अ और आ के बाद में अगर अ और आ आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाता है। अब ध्यान दीजिए उदाहरण, जैसे हम पहला बहुत सरल उदाहरण ले रहे हैं, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय बराबर, अब ध्यान दीजिए विद्या में द्या में आ है, इसके बाद आलय में आ है, दोनों मिलकर के दोनों बड़ा है तो बड़ा आदेश हो जाएगा, बराबर बन जाएगा विद्यालय। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। सुरधन आगम बराबर सुरागम। देवधन आलय बराबर देवालय। जैसे देवधन आलय, तो अब देखिए वह में अ है और इसके बाद में आ आया है। अ और आ मिल करके भी क्या होगा, बढ़ाया, तो क्या बन जाएगा देवालय। वाचनालय, गृहालय, पुस्तकालय, तो एते सर्वे दीर्घ संदेश्य उदाहरण में अस्ति। अग्रे ई के बाद में जब ई आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है भैया, उसके स्थान पर बड़ी ई आदेश हो जाएगा। मतलब हमेशा दीर्घ ही आदेश होना है, यही आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों समान स्वर हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा दीर्घ होना है। जैसे गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। गिरीन्द्र बड़ी हो गई। जैसे विधुधन, विधु माने चंद्रमा, विधुधन उदय बराबर विधुदय। विधुदय। री का उदाहरण है जैसे पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। अब पितृणम में देखिए दो पैर इसमें का है, तो पितृधन ऋणम बराबर पितृणम, मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, भातृधन ऋणम बराबर भातृणम, विधुधन उदय बराबर विधुदय, पदधन उत्सव बराबर मधुत्सव, मधुधन उदय बराबर मधुदय। तो अनेके उदाहरण संधि, इस संधि के अनेक उदाहरण हैं जिसको मैंने आपको अपने नोट्स में मैंने काफी उदाहरण दिया था और उसके पीछे मैंने अभ्यास कार्य दे दिया था। शायद आशा है कि आप लोग कर रहे होंगे, और जो नहीं किए हो तो वो पुनः कर लें और अपने सभी मित्रों को आप शेयर कर दिया करें, बता दिया करें
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गुण स्वर संधि की ओर। देखिए गुण स्वर संधि बहुत सरल है, आप केवल देख करके समझ जाएंगे कि यहां पर गुण स्वर संधि है। अगर ए और ओ आया है या ऊपर उड़ा हुआ राय आया है, आर्य आया है, जैसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, इस प्रकार से अगर आया है तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या होता है, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः, ध्यान इसमें देना है, इसका नियम है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई उ री, अब देखिए चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ई उ री आता है तो दोनों मिलकर ई को ए, उ को ओ, री को आर और ली को अल आदेश हो जाता है, अल आदेश हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण है अ या आ धन ई या बड़ी ई बराबर ए। अब सेम रहेगा, अ या आ के बाद में उ और बड़ा उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ आदेश हो जाएगा। अगर इसके बाद में री या बड़ी री आएगी तो आदेश हो जाएगा अर। ली आएगा तो ली को आदेश क्या हो जाएगा, अल। आ और आ के बाद में अगर ई और ई आता है तो उसके स्थान पर ए, उ और उ आता है तो ओ, री और री आता है तो बड़ी री, और री और री आता है तो उसके स्थान पर अल आदेश हो जाता है। ए ओ आर अल। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से समझेंगे, इसको आपको देखना है। तो देखिए सर्वप्रथम इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया रमाधन ईसा, रमाधन ईसा एक शब्द है, तो रमाधन ईसा में देखिए मां में आया है, इसके बाद ईसा में बड़ी ई आई है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ए बराबर बन गया रमेशा। इसी प्रकार से सुरेशा है, दिनेशा है, भूपेंद्र है, महेंद्र है, शिवेंद्र है, एते सर्वे अनेके उदाहरण सन्ति। अब दूसरा कैसे है हमारा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव या दीपक धन उत्सव, दीपकोत्सव, होलिका धन उत्सव बराबर होलिकोत्सव। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए आया है, आ के बाद में उ आया है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए आए, ओ आए, अरे आए तो आप समझ जाइए कि वहां पर गुण स्वर संधि है। अब इसके बाद हम लोग उदाहरण लेते हैं री का एग्जाम्पल। तो री का उदाहरण देखिए, जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसी प्रकार से तव धन लृकारः बराबर
तो प्रिय बच्चों, ये हुआ आपका दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए और बहुत सारे उदाहरण जो आपकी किताबों में दिया है उसको आप लेकर के इसको करें। धन्यवाद।